हाय माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चांद के टुकड़ों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आमीन। इसी प्रेयर के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक है कल रात को उनके थॉट्स क्या थे आपके लिए। ठीक है। So, if you are in a no contact situation or in a contact situation, like whatever the situation is running right now in your life, this reading will definitely be resonate with everyone. ठीक है, हर किसी से resonate होगी for sure. अगर होती है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फॉर ब्यूटिफुल मोर वीडियोज लाइक दिस थिंग्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि कल रात उनका क्या सिनेरियो था, कल रात को वो क्या सोच रहे थे आपके बारे में। ठीक है, और कुछ सोच भी रहे थे या नहीं सोच रहे थे, सोच रहे थे तो क्या सोच रहे थे। ये कार्ड आना चाहता है माइंड, तो भाई दिमाग में तो चल रहे थे आप, और काफ़ी ज़्यादा गंदे वाले चल रहे थे। ओशो से तो यही आया है। चलो देखते हैं, और ये कार्ड्स में नहीं लूँगी, बहुत सारे निकल गए। टर्निंग इन, एक्सपीरियंसिंग एंड क्रिएटिविटी। बॉटम ऑफ द डेक, पॉलिटिक्स। किसी तरीके की गंदी डर्टी पॉलिटिक्स की वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हो रखे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पेरेंट्स की नेगेटिविटी से, कास्ट कम्युनिटी रिलीजन वाली नेगेटिविटी से, ठीक है, कि दुनिया को ऐसा करना होता, दुनिया को वैसा करना होता, उसकी नेगेटिविटी से, किसी ब्लैक मैजिक की वजह से, बिकॉज वी हैव द टर्निंग इन कार्ड, और फिर माइंड का भी कार्ड है। तो आपका जो दिमाग है ना वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रखा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे हो, और उससे भी ज़्यादा आपके पर्सन परेशान हो रखे हैं। उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि सही क्या है। ओके, कि सही क्या है। ऑलरेडी इतने ज़्यादा परेशान है ना ये इंसान कि ये ना अपनी हेल्थ पे ध्यान दे पा रहे हैं, ना ये अपने लव पे ध्यान दे पा रहे हैं, यानी आप पे ध्यान दे पा रहे हैं, ना अपने करियर पे ध्यान दे पा रहे हैं, ना अपनी फैमिली पे ध्यान दे पा रहे हैं। एक न्यूट्रल पर्सन होता है ना, न्यूट्रल पर्सन एक रोबोटिक जैसी लाइफ जी रहे हैं कि उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं और काम पे चले जाते हैं। काम भी मुझे कुछ इतना अच्छा खास इनका बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, और ज़िंदगी काफ़ी बेरंग है इनकी। बहरहाल हम लोग बात कर रहे थे कल रात के इनके थॉट्स की। तो कल पूरी रात इन्होंने आपके बारे में सोचा ही सोचा है, बहुत ज़्यादा सोचा है। ठीक है, इन्होंने आपके बारे में क्या क्या सोचा है, 1 मिनट बताती हूँ। सिर्फ कल पूरी रात इन्होंने सोचा है आपके बारे में। अगर आप कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, अगर आप सोशल साइट्स पर हैं, तो इन्होंने आपको स्टॉक किया है कल पूरी रात। ठीक है, पूरी रात कल इन्होंने आपको स्टॉक किया है, और स्टॉक करते करते बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, बहुत ज़्यादा रोए हैं। ये रोए हैं, लिटरली रोए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। फीलिंग वेरी इमोशनल, टीयर्स इन हिज और हर आईज। काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पुल में फील किया है इन्होंने। मतलब इन्होंने ऐसा महसूस किया है कि ज़िंदगी कितनी ख़राब हो चुकी है, मतलब मेरे साथ कितना इनजस्टिस हो रहा है, कि मेरी ज़िंदगी इतनी तड़प चुकी है, मेरी ज़िंदगी इतनी कलप चुकी है टोटली। मतलब इतनी कर्ज हो रखे हैं मेरे ऊपर। और ये देखो, ये कार्ड किसको शो कर रहा है? टर्निंग इनको। बहुत सारे लोग, हो सकता है बहुत सारे लोग आपके बारे में बहुत कुछ इस बंदे को बोलते हों, या फिर इस पर्सन को कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपके बारे में सुनाई देता हो, कुछ भी ऐसा होता हो, या कहीं भी ये कुछ भी जैसे कि मैंने बोला कि आपको स्टॉक कर रहे थे कल पूरे रात, तो ये देखते हैं ना तो इनको बहुत दुख होता है। जब इनको पता लगता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है इनकी वजह से, या फिर जब इनको पता लगता है कि अरे यार ये तो अपनी ज़िंदगी में खुश है, एकदम मतलब खुशी खुशी जी रही है या खुशी खुशी जी रहा है, तो इनको बहुत बुरा लगता है। ये आपको स्पाई करते हैं, ये बैलेंसिंग फॉर्म पे नहीं रह पाते हैं, पूरी पूरी रात रोते हैं आपके लिए। कल पूरी रात भी रोए हैं, ये पुराने दिनों को मिस कर करके रोए हैं। ठीक है, इन्होंने वो चीज़ें जो पुरानी एक्सपीरियंस करी हैं आपके साथ, उन चीज़ों को सोच सोच के रोए हैं, खड़े होके परेशान हुए हैं, बार बार पानी पिया है इन्होंने। ठीक है, इनको काफ़ी ज़्यादा अजीब से ड्रीम्स आए हैं, बिकॉज हमारे पास माइंड का कार्ड है। बहुत अजीब अजीब ड्रीम्स आए हैं इनको, जो भी इन्होंने रात को थोड़ी बहुत नींद ली है उसके अंदर भी इनको ड्रीम्स आए हैं। ये रात में ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, दिन में सुकून नहीं है इनकी ज़िंदगी में। टोटली है ना दुखी हो चुके हैं, टोटली दुखी हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी से। बंदा जैसे कि निराश हो जाता है ना, बिल्कुल वैसे। और इसी निराशा में ना इन्होंने हो सकता है कुछ गलत डिसीजंस लिए हों,
ये हो सकता है डिसीजन ले रहे हो कि ये यहाँ से कहीं दूर चले जाएं, ठीक है, कहीं ऐसी दूर जाकर के किसी स्टेट में या किसी कंट्री में या कहीं दूर ऐसी पूरी दुनिया में चले जाएं जहाँ पर आप इनको ना पिक ना कर पाओ, आप इनको पकड़ ना पाओ, क्योंकि इनको ना कहीं डर लग रहा है। माइंड का ही कार्ड है और उसको आप क्लियरिफाई कर रहा है जस्टिस, कि इनको कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि इन्होंने जो आपके साथ गलत कर्म करे हैं ना, उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा इन फॉर फ्यूचर। हो सकता है कि इन्होंने आपको छोड़कर किसी और से शादी कर ली है, या आपको बिना बताए किसी और से शादी कर ली, सगाई कर ली, बहुत कुछ काम इन्होंने कर लिया आपको बिना बताए। और अब है ना ये पर्सन टोटली टोटली फ्रस्ट्रेटेड कंडीशन में चल रहा है। इसको नहीं समझ में आ रहा है कि इसको करना क्या चाहिए। अभी इनको ना पूरी रात ऐसा ही माहौल रहा कि करूँ तो करूँ क्या, मेरी जिंदगी में नेक्स्ट क्या होगा। दुखी है, बहुत दुखी है, बर्डन है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टावर, सी तीनों कार्ड आप देख रहे हो, जजमेंट, 10 ऑफ सोर्ड्स। इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशन का ना अंत हो चुका है, लेकिन इनके दिमाग से, इनके दिल से इस रिश्ते का अंत नहीं हो पा रहा है क्लियरली, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, टावर का कार्ड है। इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते का कब का अंत हो चुका है, लेकिन मेरी जिंदगी में से इस रिश्ते का कोई अंत नहीं हो पा रहा है, मेरे दिमाग से, मेरे दिल से अंत नहीं हो पा रहा है, वो मेरे लकीरों में नहीं है। कहीं ना कहीं ये अपने आप को दोष दे रहे हैं विद दिस जजमेंट कार्ड। ये अपने आप को दोष दे रहे हैं, ये अपने भगवान को दोष दे रहे हैं, जिनमें भी इनकी श्रद्धा है, ये उन सबको दोष दे रहे हैं। उन सबसे ऐसे हाथ जोड़ करके ना आपके लिए प्रे कर रहे हैं, आपको सब कुछ मिले अपनी जिंदगी में, ये दुआ कर रहे हैं। ये उस दिन को रो रहे हैं, उस दिन को कोस रहे हैं कि ये क्यों आया आपकी जिंदगी में, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत दुख दिया है। आज तक इतना दुख तो आपको किसी ने नहीं दिया जितना दुख इस इंसान ने दिया है आपको, ठीक है। तो ये अपने आप को कर्ज कर रहे हैं कि ये आपकी जिंदगी में क्यों आए। इन्होंने आपसे आपका करियर छीना, इन्होंने आपसे आपकी सेल्फ को छीना, आपकी हेल्थ को छीना, है ना। इन्होंने आपको स्ट्रेस दिया, इन्होंने आपको अब्यूज किया, इन्होंने आपको नेगेटिव नेगेटिव बातें बोली, इन्होंने वो सब काम किया जो कि नहीं करना था। क्योंकि आपने, द पीपल हु इज वॉचिंग दिस वीडियो ना, आपने इनको 100% वो सारी चीजें दी हैं जो कि हमेशा से डिजर्व करते थे, लेकिन ये आपको वो सब नहीं दे पाए जो आप डिजर्व करते थे, इसलिए पूरी रात रोए हैं। ओके, लेट मी पुल आउट सम मोर कार्ड्स। प्लीज एंजल्स मुझे बताएं इन्होंने कोई डिसीजन लिया है अभी। सी 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मैंने बोला एक ट्रैवल करने का इन्होंने कोई डिसीजन लिया है। हो सकता है ये कहीं दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं। सन का कार्ड है, ये अपनी पूरी फैमिली को लेकर के कहीं दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं और कोई न्यू लाइफ स्टार्ट करने के बारे में भी सोच रहे हैं। हो सकता है कि इनकी शादी हो चुकी है और अब ये एक नई जिंदगी स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन कुछ बड़ा क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन दूर जाना चाहते हैं। हाँ, बंदा बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, अपनी ज़िंदगी से ही दुखी है। इन्होंने डिसीजन तो लिया है, लेकिन इनका डिसीजन अभी क्लियरली नहीं हो पा रहा है। नो नीड टू वरी, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एंजल्स आपको बोल रहे हैं ये सब कुछ भी हो रहा है ना, कुछ तो है इसके अंदर। रिकवरी, आपको रिकवरी ज़रूर मिलेगी, आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी जो आप हमेशा से डिजर्व करते आए हो। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स बहुत सारी चीज़ों के ऊपर से पर्दा उठेगा, आपके पास में रियलिटी आएगी। हो सकता है इस बंदे ने आपसे झूठ बोला हो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, तो बहुत सारी रियलिटी आपके सामने आएगी। आपने टेंशन नहीं लेनी है, जो आपको दिख रहा है वैसा है नहीं, ठीक है। रिकवरी आपको मिलने वाली है विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। आपके पास में कुछ बहुत ही बड़ा आने वाला है। तो ऐसा कुछ सोच रहे थे, ये काफ़ी ज़्यादा दुखी थे, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। इनकी ज़िंदगी जहन्नुम बन चुकी है और उसके ऊपर ना मतलब लोड पड़ा हुआ है बहुत सारा, और उस लोड के ऊपर बैठे हुए हैं और इनको खुद को नहीं समझ में आ रहा कि इनकी ज़िंदगी अभी कहाँ कहाँ मुड़ने वाली है, क्या होने वाला है इनकी लाइफ में, ठीक है। तो ऐसा सोच रहे थे कल पूरी रात, और इन्होंने फैसला लिया है कि ये अभी कहीं और शिफ्ट हो जाएं, कहीं और किसी सिटी में, किसी और कंट्री में, किसी और स्टेट में चले जाएं। तो यही सोच रहे थे कल पूरी रात। एंड फॉर श्योर मुझे यहाँ पे किसी तरीके की नेगेटिव पॉलिटिक्स, और देखो फिर अगर इन टावर का कार्ड आ गया, अलोननेस का कार्ड है, एडवेंचर का कार्ड है, तो कुछ तो ऐसा है आप दोनों के बीच में जो कि अभी पर्दों में पड़ा हुआ है, वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ओके,
तो यही थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, रेजोनेट हुई होगी। अगर हुई है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल करें या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें। तो अपना अपना ध्यान रखिएगा, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा। एंड एक चीज मैं आपको बता दूं, आगे आने वाले कुछ महीने काफी ज्यादा स्ट्रगलिंग हो सकते हैं। स्ट्रांग एंड स्ट्रेंथफुल रहने की आपको जरूरत है। ओके, चलिए बाय।